आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाउंडेशन या नींव के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है कि आप एक हाउस होना चाहिए, एक अपना घर होना चाहिए जो कि उसको प्राकृतिक प्रभावों से बचाता है। अब अगर हम एक भवन की या एक हाउस की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जनरली जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जो भी स्ट्रक्चर बनाई जा रही है उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। जो भी ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाई जा रही है, और इन केस अगर ग्राउंड लेवल से जो नीचे बनाई जा रही है स्ट्रक्चर, उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो हाउस है वो दो तरीके के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। वन इज सुपर स्ट्रक्चर और दूसरा सब स्ट्रक्चर। तो अब ये जो नींव है ये ऐसे ही किसी एक स्ट्रक्चर का भाग है जो कि आपकी जो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी जो वो भाग जो भूतल या आपके ग्राउंड से ऊपर बनाया गया है उसका बाहर वहन करती है या सहन करती है, या इसके ऊपर जो भी आपकी जो सुपर स्ट्रक्चर है या ऐसा हिस्सा भवन का जो कि भूतल या ग्राउंड से ऊपर बनाया गया है उसका बाहर वहन करती है। ऐसे ही जो भाग है इसको हम फाउंडेशन कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम फाउंडेशन के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मृदा की धारक क्षमता, और फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फाउंडेशन क्या होती है। देखिए, हमने पहले ही बताया कि आपका जो हाउस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट जो कि ग्राउंड से ऊपर है, एक पार्ट जो कि ग्राउंड से नीचे है। तो फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन स्ट्रक्चर का वो पार्ट है या सबसे नीचे वाला या सब स्ट्रक्चर का वो पार्ट है जो कि आपके जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका बाहर वहन करता है या उसका सहन करता है उसे। द फाउंडेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर इज द लोवेस्ट पार्ट, जैसे कि इसमें भी दिखाया गया है। फाउंडेशन क्या है? लोवेस्ट पार्ट है किसका? सब स्ट्रक्चर का। सब स्ट्रक्चर क्या है? ये वही पार्ट है जो कि ग्राउंड से नीचे बनाया जा रहा है। तो ये क्या है? वो पार्ट है जो कि ग्राउंड से नीचे बनाया जा रहा है, या इसको हम कह सकते हैं उप संरचना। तो ये वो पार्ट है जो कि ग्राउंड से नीचे बनाया जा रहा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सम स्ट्रक्चरल एलिमेंट पैड और बेस द सोइल अंडरनीथ, यानी मिट्टी के जो नीचे आपको कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट मिलेंगे। यही जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है या संरचना का जो भाग है यही आपका फाउंडेशन कहलाता है। अब इन केस जो आपके मेजॉरिटी ऑफ फेलियर है किसी भी स्ट्रक्चर का या संरचना का, जो मेजर फेलियर है वो फाउंडेशन क्या ही वजह से होती है। तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करते समय, वो फाउंडेशन होता है। तो सबसे पहले किसी भी संरचना का निर्माण करने के लिए ये हम देख चुके हैं या जानते हैं कि निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा उसका बेस चाहिए। और ये जो बेस है या ये सब स्ट्रक्चर का जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है यही आपका क्या कहलाता है? नींव कहलाता है। पर्पज की बात करें या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो फाउंडेशन या नींव का जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहला है कि किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड कराना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि जितने जो भी आपके स्ट्रक्चर है उसके जो भार आ रहा है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ एक जो उस स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको एक लार्जर एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी सॉइल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना उस लोड को। तो ये भी काम आपके स्ट्रक्चर के फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो जो सेटलमेंट है, डिफरेंशियल सेटलमेंट है, अलग तरह का जो सेटलमेंट है उसको मिनिमाइज कर देना, एक जैसा यूनिफॉर्मिटी देना और लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना स्ट्रक्चर जैसे कि हमने बताया था कि स्ट्रक्चर आपका दो पार्ट में बन रहा है। वन इज सुपर स्ट्रक्चर जो कि ऊपर वाला पार्ट है, सुपर स्ट्रक्चर है, और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा है सब स्ट्रक्चर। तो
तो ये जो दो पार्ट है, तो ये जो सुपर स्ट्रक्चर है इसका जो लोड आ रहा है इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना ग्राउंड पे, और जो सब स्ट्रक्चर का भी जो कुछ पार्ट है जो नींव के ऊपर होता है उसका भी लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये हमारा जो मेन पर्पज होगा फाउंडेशन का, इसके द्वारा फिलफिल किया जाएगा। और साथ ही स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे काम हमारे क्या होंगे, सुपर फाउंडेशन के द्वारा किए जाएंगे, या फाउंडेशन इनमें हेल्प करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि फाउंडेशन और फुटिंग दो टर्म आती हैं, क्या ये सेम है? तो इन्हें भी देख लेते हैं कि क्या ये एक जैसी टर्म है या अलग अलग टर्म है। तो फाउंडेशन जैसे कि हमने देखा, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर का एक ऐसा पार्ट है या ऐसा भाग है जो कि ग्राउंड से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जबकि फुटिंग क्या है? फुटिंग इज द लोवेस्ट मोस्ट पोर्शन ऑफ फाउंडेशन विच इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद सब सॉइल, यानी मिट्टी के सबसे नज़दीक में जो पार्ट है वो आपका फुटिंग कहलाता है। यानी फुटिंग के ऊपर आपको फाउंडेशन के पार्ट मिलेंगे, तो फुटिंग सबसे लोवेस्ट पार्ट है, जो कि यहाँ पर आपको फिगर में भी दिखाया गया है। ये जो पार्ट है आपका, ये आपका फुटिंग का पार्ट है। साथ ही साथ इसके जो ऊपर है ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पर। तो ये हमें ध्यान रखना है, फुटिंग और जो फाउंडेशन है उनमें एक डिफरेंस है कि फुटिंग जो है वो आपका सबसे लोवेस्ट मोस्ट पोर्शन जो है फाउंडेशन का, वो सबसे वो आपका फुटिंग कहलाएगा, यानी सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपका फुटिंग कहलाएगा। अब फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? सिविल इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो कि दो पर्पज को फुलफिल करती है, यानी दो उद्देश्य के साथ काम करती है। एक कि जो आपकी सॉइल है, यानी जो मृदा है, उसकी देख रेख करना या उसकी छानबीन करना, उसमें से उसकी मृदा की जो धारक क्षमता है या बियरिंग कैपेसिटी है उसको पता करना। ये पहला काम होता है सिविल फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर। और दूसरा कि आपके ये डिसीजन लेना कि आपकी जो फुटिंग होगी, साइज ऑफ फुटिंग क्या होगा और कितनी डेप्थ में ये फुटिंग जाएगी या कितनी डेप्थ में नीचे आपकी फाउंडेशन होगी, इन सब का डिसीजन भी इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर लिया जाएगा। तो दो काम हो गए हमारा, एक कि बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करना, और जो दूसरा काम है दैट इज़ जो फुटिंग का जो साइज होगा, फुटिंग का यानी जो डिज़ाइन है ओवरऑल, उसको फाइंड आउट करना फाउंडेशन इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि जो ये बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर बात कर रहे थे, तो ये क्या है? तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के अंदर हम बियरिंग कैपेसिटी की बात करें तो फाउंडेशन को जो सबसे ज़रूरी काम है, या फाउंडेशन का जो सबसे ज़रूरी काम है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। किसका? सुपर स्ट्रक्चर का। हमने पहले ही बात की थी कि जो आपका हाउस, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको दो पार्ट में है, सुपर स्ट्रक्चर में और सब स्ट्रक्चर में। तो जो सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको एक लार्जर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किसका काम है? ये काम है आपका मृदा का। अब मृदा या सोइल आपकी ऐसी होनी चाहिए जो इस काम को फुलफिल कर सके। तो जो फाउंडेशन का जो डिज़ाइन होगा वो किस तरीके से होगा? द सोइल बिलो डज नॉट फेल इन शेयर, यानी शेयर के अंदर, मरोड़ के अंदर ये आपका जो सोइल है वो आपका फेल ना हो, वो उसके अंदर इतनी धारक क्षमता होनी चाहिए कि वो जो लोड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसको सहन कर सके। और जो ये जो सेटलमेंट है, फाउंडेशन का जो सेटलमेंट है, ये मृदा की सेफ लिमिट, यानी जो बियरिंग कैपेसिटी है उसकी सेफ लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो हमें ये क्या करना है? बियरिंग कैपेसिटी जब भी हम फाइंड आउट करने हैं, ये कोई भी फाउंडेशन हम बना रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, तो हमें दो केस ध्यान रखने कि जो सॉइल है वो फेल ना हो शेयर लोड के अंदर, और दूसरा कि वो जो भी सेटलमेंट हम दे रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए वो उसकी विद इन सेफ लिमिट होना चाहिए। तो अब ये जो विद इन सेफ लिमिट है ये हमें पता करनी है कि ये क्या है। इसके लिए हम देखते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो कोई भी मृदा कितना लोड सहन कर सकती है, अगर हम जनरल भाषा में बात करें, जनरल टर्म में बात करें, तो ये ही आपकी बियरिंग कैपेसिटी है। यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल जो भी वो भार सहन कर सकती है वो उसकी क्या कहलाती है? आपकी बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। अब ये बियरिंग कैपेसिटी को कुछ टर्म्स में बांटा गया है, कुछ अलग अलग प्रकार की बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, इनके बारे में देख लेते हैं। पहली है द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सोइल फेल्स इन शियर,
यानी क्या है, ये एक ओवरऑल प्रेशर है फाउंडेशन का, जो कि आपके आधार के ऊपर जा रहा है, जिसके ऊपर क्या कर देगी, मर्दा फेल कर जाएगी। यानी ये वो प्रेशर होगा, ये सबसे ज़्यादा वाला, जिसमें लिखा हुआ है ना जैसे कि चरम प्रेशर, तो ये चरम क्या है, ये मैक्सिमम प्रेशर है, ये मैक्सिमम प्रेशर है जिसके अंदर जो सॉइल है या जो मर्दा है वो आपके शेयर के अंदर फेल कर जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है हमें कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन एट विच सॉइल फेल्स इन फियर। यानी ये वो मैक्सिमम लिमिट है, इससे हमें क्या करना है, अपनी जो फाउंडेशन का जो आपका प्रेशर है या जो वेट है उसको इसके नीचे ही रखना है। दूसरी टर्म आ जाती है हमारे पास यहाँ पर नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द नेट इंक्रीज इन प्रेशर एट द बेस ऑफ फाउंडेशन दैट कुड कॉज shear फेलियर ऑफ द सॉइल। यानी फाउंडेशन जो भी आपने बनाया है या जो आधार आप बना रहे हैं उसमें जो नेट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से आपका जो मर्दा का shear फेलियर हो रहा है, ये आपका कहलाएगा नेट बियरिंग कैपेसिटी। तो ये नेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उसमें से अगर हम ओवरबर्डन प्रेशर को निकाल दें तो हमारी क्या आ जाती है, नेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाती है। यानी जो एक्स्ट्रा बर्डन हम अपनी फाउंडेशन के ऊपर डाल रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बना दिया उसके अलावा भी उसके ऊपर कुछ ओवरबर्डन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो जो ओवरबर्डन प्रेशर है अगर उसको हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में से निकाल देते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बचेगी। तो ये दो टर्म हो गई हमारे पास, एक जो मैक्सिमम लिमिट होती है जिसको कि मर्दा जिसके अंदर मर्दा फेल कर जाएगी, और दूसरा कि ओवरबर्डन प्रेशर है इसी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में। इसी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में ओवरबर्डन प्रेशर भी इंक्लूड है, अगर इसको हम निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, नेट बियरिंग कैपेसिटी बचेगी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब आ जाती है कि ये वो टर्म्स हो गई जिसके अंदर मर्दा फेल कर रही है। अब बात आती है कि जो आपकी सॉइल है वो आपकी सेफ कहाँ है, तो वो हमें मिलेगी आपकी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी के अंदर। वो हमें कहाँ मिलेगी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी के अंदर, जिसे हम कहते हैं सुरक्षित धारक क्षमता या सुरक्षित मृदा धारक क्षमता। तो ये क्या है, इट इज़ द नेट सॉइल प्रेशर विच कैन बी सेफली अप्लाइड टू द सॉइल कंसिडरिंग ओनली shear फेलियर। ये ध्यान रखना है कि shear फेलियर के अंदर ही हमें कंसिडरेशन करना है, shear फेलियर ही होगा, आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, क्रॉस सेक्शन आपका टूट जाता है मृदा का, तो ये जो है वो कहलाता है shear फेलियर। तो shear फेलियर के अंदर ही हम बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब नेट बियरिंग कैपेसिटी क्या है, इट इज़ द नेट सॉइल प्रेशर जिसके ऊपर आपकी जो मर्दा है या ऐसा सॉइल प्रेशर जिसको हम मर्दा के ऊपर सेफली अप्लाई कर सकते हैं और उसमें मर्दा क्या होगी, फेल नहीं होगी। तो वो ऐसी जो लिमिट है या मर्दा के ऊपर जो प्रेशर हम डाल सकते हैं ये कहलाएगी आपकी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये नेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कहाँ से कैलकुलेट होगी, ये कैलकुलेट होगी जो भी आपकी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थी उसको अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, ये जो आपको दिया गया दैट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगी, आपकी नेट बियरिंग कैपेसिटी मिल जाएगी सॉइल की। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ये है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये QNU हमने वैसे इसी तरीके से लिखा हुआ है जैसे पीछे लिखा हुआ था। तो ये क्या है, नेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू होती है जनरली क्या करते हैं हम 2 से 3 के बीच में रखते हैं, कई जगह ये आप 2 से 5 तक भी जा सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपका जो टोटल जो आपकी नेट बियरिंग कैपेसिटी है उसको अगर हम उसमें से हम कुछ 3 गुना या 4 गुना लोड को निकाल देते हैं वो आपकी सेफ बियरिंग कैपेसिटी कहलाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस लोड के ऊपर क्या होगा, मर्दा फेल नहीं करेगी, जो सॉइल है वो आपकी फेल नहीं करेगी, shear फेलियर नहीं होगा उसके अंदर।
अब नेक्स्ट है दो तरीके का फाउंडेशन हमारा पाया जाता है या हम बनाते हैं। एक सैलो फाउंडेशन है और एक है डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन जहाँ पे कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत गहरी नहीं होती है। दूसरा ऐसा फाउंडेशन जिसमें जो फाउंडेशन है वो बहुत गहराई में बनाई जाती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि पहला केस क्या है, जहाँ पर डेप्थ और विड्थ का जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, यानी जो आपकी गहराई है और जो आपका जो फाउंडेशन की चौड़ाई है उनका जो रेशियो है वो लेस देन 1 है। तो ऐसी जो फाउंडेशन कहलाएगी वो सैलो फाउंडेशन कहलाएगी। जो डीप फाउंडेशन के लिए रेशियो क्या हो जाता है, मोर देन 4 हो जाता है, तो उस समय ये क्या कहलाएगी, डीप फाउंडेशन कहलाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि सैलो फाउंडेशन जो लोड को है लिटरली स्प्रेड करेगी, यानी चारों तरफ फैला देगी, और जबकि डीप फाउंडेशन क्या है, लोड को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेगी रादर देन कि हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एक सैलो फाउंडेशन क्या है, हॉरिजॉन्टली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, स्ट्रक्चर का जो भी लोड आ रहा है, और डीप फाउंडेशन लोड को क्या कर रही है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अगर हम सूटेबिलिटी देखें इन दोनों की, तो इन केस अगर आपकी सैलो फाउंडेशन की बात करें तो अगर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ज़्यादा है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, सैलो फाउंडेशन या कम गहराई वाली फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फैलाव वाली जो नींव होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल लो है जहाँ पर, वहाँ पर हम कर सकते हैं। अगर नमी आपकी बहुत गहराई में है तो इस तरीके के सैलो फाउंडेशन का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जी जो आपकी जो टॉप लेयर है सॉइल की वो अगर यूनिफॉर्म है, स्टेबल है, तो उस समय हम इस तरीके की जो बियरिंग इस तरीके की जो फाउंडेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कम गहराई पर हम फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या स्ट्रक्चर का जो लोड है वो कम है तो उस समय हम इस तरीके की ये बियरिंग, इस तरीके की जो फाउंडेशन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4-5 केस है जहाँ पर हम सैलो फाउंडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या है, कम है, यानी मृदा की जो धारक क्षमता है वो कम है, ग्राउंड वाटर लेवल यूपर है। तीसरा कि आपका जो टॉप लेयर है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो अनस्टेबल है, अनयूनिफॉर्म है, तो उस समय भी हमें क्या करना है, डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल करना है। या जहाँ पे जो वाटरिंग करनी है हमें फाउंडेशन की वो डिफ़िकल्ट है और कॉस्टली है, तो उस समय भी हमें क्या चाहिए, वो भी हमें डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल करना है। या स्ट्रक्चर का जो लोड है तो उस समय भी हमें गहराई में अपनी डीप फाउंडेशन को अप्लाई करना है, या फाउंडेशन को क्या करना है, गहराई तक लेके जाना है। तो ये जो काम आएगा ये आपका कम गहराई के लिए है, और इसमें जो लोड होगा वो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, वर्टिकली। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये दो तरीके की जो फाउंडेशन है हम जनरली इनका इस्तेमाल करते हैं।